हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए। ओमार सीट आप देख लिए होंगे, क्योंकि ओमार सीट आ गई है कि जैसे कैसे रहता है मतलब ओमार सीट कैसे रहेगी आपको भरना। किसी दिन हम किसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है? अभी नहीं बताएंगे, हम बता देंगे कि ओमार सीट कैसे भरते। आप बीए में पेपर दिए होंगे। अब जो लोग बीए में पेपर नहीं दिए हैं वो लोग के लिए समस्या है कि ओमार सीट कैसे वहां फिल करेंगे। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना कि वहां मार्कशीट कैसे भरना, वहां रोल नंबर हम भरेंगे, वहां क्या भरा जाएगा, हमको भी कुछ मालूम नहीं है। आप परेशान हो, उसको वीडियो बना दी जाएगी, आप उसको वो मार्कशीट देख लेंगे। तो आप वो मार्कशीट उसमें से सरकारी जगह पर जाकर आप देख चुके होंगे कि वो मार्कशीट कैसी होती है, ठीक है? तो आइए हम एक नंबर एक सेशन की बात करते हैं, ब्रांडेड सेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे, जिसको बोलते हैं सार्थक क्रम में लिखो या सीधे क्रम में लिखो, कैसे भी क्वेश्चन है इसके हैं। इसका चैप्टर का नाम है ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। क्या नाम है? पर्यवेक्षण। टाइप फर्स्ट बताया जाता है, टाइप सेकंड थर्ड में दो, सब में काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लेने। एडमिट कार्ड 10 तारीख यानी कि आज से 10 डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो नोटिफिकेशन आ गया होगा, तो नोटिफिकेशन आप देख लिए होंगे, यानी कि 10 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। आइए हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। रीजनिंग में है तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। अब क्या टाइप फर्स्ट में क्या मैटर है, इसमें क्या मैटर जाहिर करता है आपको हम बताते हैं। क्या मैटर है? कह रहा है निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब बात सार्थक क्रम की आती है। सार्थक क्रम में ऐसा सिस्टम होता है, देखो इसमें हम कैसे बता दें। एक सार्थक क्रम होता है, फिर एक आकार के आधार पे होता है, फिर एक और व्यवसाय के आधार पे होता है, और भी छोटे बड़े क्रम के आधार पे होते हैं, जिनको छोटे से उठाया जाए फिर इनको बड़े से उठाया जाए। एक सार्थक क्रम होता है। कई तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इनमें आकार के हिसाब से लिया गया, इनको साइज के हिसाब से लिया गया। क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जामिनर, आपको क्वेश्चन दे देगा, आप किस हिसाब से लगाते वो आपके ऊपर मायने रखता है। ये बात हमारी क्लियर? घबराओ नहीं, सबका सिलेक्शन होगा, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन होगा, ठीक है? कोई टेंशन ना ले कि हम पढ़ रहे हैं हमारा नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी के साथ अपने आप का 100% दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% यानी कि 101% हमारी तरफ से होगा। 1% यानी कि 101% होता 100%, हमारी तरफ से 1% यानी कि 101% आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट से नहीं बाहर होंगे, फाइनल तक आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका सिलेक्शन 100% उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा। केवल अपने आप को आप एक दिन अपने आप को आंकिए कि हम 100% देते कि नहीं देते। हमारा कहने का मतलब समझ रहे हैं? आप अपना 100% पहले दीजिए। अगर 100% आप दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये गारंटी है, हमारी नहीं आपकी गारंटी है। अपने अंदर से पूछोगे हमको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते, दूसरे से क्या पूछोगे? दूसरे से तुलना ना करो, वो कितना पढ़ता है, वो नहीं पढ़ता है, वो भी पेपर देने जाएगा, वो नहीं पेपर देने जाएगा, ये सब मायने नहीं रखता। अपने आप से खुद खुद गवाह हो, अपने अंदर से पूछो कि हमको किसमें क्वेश्चन नहीं आते, हमको किस चैप्टर में दिक्कत है और किस चैप्टर में नहीं दिक्कत है, जीएस में दिक्कत है या हिंदी में दिक्कत है। अब वहां पे एक बात और आती, हिंदी करेंगे इंग्लिश करेंगे, मतलब लास्ट में दो जो चैप्टर मतलब कि दो जो हैं, हिंदी और इंग्लिश का सेशन है। तो आप हिंदी करोगे इंग्लिश करोगे, तो आपको अगर हिंदी करना है तो आप हिंदी में पूछो हमको हिंदी में कौन सा चैप्टर नहीं आता। जीएस हो गई, यानी कि जीएस में आपको क्या नहीं आता, उत्तर प्रदेश की जीएस नहीं आता, और या भूगोल वगैरह और जो भी हुए आपसे पूछो। मैथ में जानकारी करो कि हमको किस चैप्टर में जानकारी नहीं। रीजनिंग में जानकारी करो, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, आप जानकारी करो कि हमको इसमें चैप्टर नहीं आता, क्योंकि समय अब है नहीं है तुम्हारे पास ज्यादा कि आप कुछ कर सके, क्योंकि कुछ करने के लिए आप पहले से ही अपान सिस्टम बनाए होंगे, इसलिए हम नहीं कह सकते कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिस्टम पहले से बना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो यानी कि आप कर सकते हैं, चाहे 4 दिन बचे हो, चाहे 5 दिन बचे हो, चाहे 2 दिन बचे हो, चाहे 1 दिन हो, आप कर सकते हैं। आपका 1 दिन भी सिलेक्शन हो सकता अगर सही से पढ़ाई करके जाओगे तो। हाँ, अगर अच्छी आपके ब्रांडेड पढ़ाई है, यानी कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े हो, छांट छांट के पढ़े हो, मॉक टेस्ट दिए हो, प्रैक्टिस सेट लगाए हो, तो अगर आप देखे होंगे तो अगर उसी तरह के क्वेश्चन वहां भी मिल सकते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है, ठीक है? आप हम एक बार और बता दें, आप वहां पे ज्यादा गलत मत करना, ठीक है? क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है नंबर कुछ बढ़ जाते हैं। आप गलत मत करना, अगर ज्यादा गलत रहोगे तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये मेरी बात समझ गए होंगे? अब आइए चैप्टर की बात करते हैं। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, अब वीडियो लंबी हो जाए उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हमको इसको बताना बहुत जरूरी था। अब आइए हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर में हमने बताया था निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में से सार्थक अनुक्रम में लिखिए। सार्थक क्रम यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले होगी, ये सिस्टम इसमें सार्थक क्रम में सबसे पहले परामर्श लिए जी हो। क्या लेना जाएगा? परामर्श। परामर्श मतलब होता है सलाह। जैसे कि इसमें का सिस्टम, पहले रोग है,
चिकित्सक है, उपचार है, स्वास्थ्य लाभ है। देखो हमारी वीडियो भले लंबी हो जाए, हम इसमें समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि समझाया जा रहे हैं कैसे क्या करना है। वहां पता है आप कर लोगे, लेकिन आपको हम फिर समझा दे रहे हैं कि वहां गलत मत करो। नहीं, 1-2 नंबर से अगर पता लग सिलेक्शन आपका रुक जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले परामर्श, यानी कि ये सारा सिस्टम रोग वाला है। तो यानी कि सबसे पहले अच्छा तुम क्या करी हो, जैसे तुम्हें मान के चलो एग्जाम्पल तौर पर रोग हो गया, क्या हो गया, रोग हो गया, तो क्या करोगे, सबसे पहले चिकित्सक के फिर उपचार कराओगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, क्या हुआ, पहले तुम्हारे रोग हुआ, क्या हुआ, रोग हुआ। अब रोग हुआ है तो अब सलाह किससे लोगे, सलाह का मतलब होता है परामर्श, परामर्श से लिखा हुआ है, लेकिन परामर्श सलाह लोगे किससे, का पड़ोसी से लोगे, पड़ोसी तो नहीं लोगे ना, वो तो डॉक्टर नहीं। तो जाओगे चिकित्सक के पास, कहां जाओगे, चिकित्सक, यानी कि चिकित्सक, चिकित्सक हम नंबर लिख दें यहां पे, पहले रोग यानी कि 2, चिकित्सक 3। ठीक है, अब पहले आपको रोग हुआ, आप क्या करोगे, चिकित्सक के पास जाओगे, चिकित्सक के पास जाओगे, सलाह लोगे कि हुआ क्या है, तो फिर आगे की आपकी जानकारी देगी, यानी कि परामर्श, क्या, परामर्श, यानी कि 1। अब देखो 2 3 1 किसी मिल रहा, 2 3 1 2 3 1 2 3 1, या डी ऑप्शन, आगे करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन ढूंढ लो, आगे मिल गए नंबर, आगे ढूंढ लो, डी ऑप्शन सही है। अब फिर क्या करो, पहले रोग हुआ आपके, फिर चिकित्सक के पास जाओगे, फिर क्या करोगे, नंबर 1 परामर्श मतलब सलाह लियो, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका उपचार होगा, उपचार के बाद आपका क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ, आपके बुखार, जूड़ी, जुखाम सब सही हो जाएगी। बात समझ गए आप, कैसे होगा पहला क्वेश्चन, क्या घटना के बारे में बताया गया है, सारी घटना के बारे में आप समझ गए होंगे, ये बात क्लियर। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है उपन्यास है, क्या है, उपन्यास, फिर क्या है, लेखक है, फिर पुरस्कार है, फिर कथानक है, फिर प्रकाशित है। अच्छा ये बताओ पुरस्कार कब मिलता है, जब सब सब चीज हो जाता है, लास्ट में पुरस्कार मिलता है। तो लास्ट नंबर पे, लास्ट नंबर पे 3 किसमें है, लास्ट नंबर पे 3 किसमें है, लास्ट नंबर पे 3 कहां पे है, किसमें, इसमें नहीं है, इसे गलत काटो तुरंत, इसमें है, नहीं है, गलत काटो, इसमें है, ये लास्ट नंबर पे, ठीक है, इसमें नहीं, गलत काटो। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, दूसरे का सी लग रहा है, हमने ऐसे ही बता दिया दूसरे का सी लग रहा है, क्योंकि हमने क्या बताया है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। क्या हमने बताया इसमें नोट पॉइंट, जैसे कि सब चीज होने के बाद आपको पुरस्कार किया जाता है कि नहीं दिया जाता, अगर कोई चीज आप सफलता पाए हो तो सारी सफलता पाए, मतलब कि सफलता पाए हो तो सारी घटनाएं करने के बाद आप सफलता पाए हो, तभी तो आपको पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार कहां आएगा, लास्ट में आएगा। अब आगे हम बताते हैं सिस्टम, क्या बताते हैं, सबसे पहले क्या होगा, पहले लेखक, क्या होगा, पहले लेखक, यानी कि लेखक, लेखक मिल गया, लेखक ये हो गया। अगर लेखक होने के बाद फिर क्या होगा, लेखक क्या करेगा, लेखक क्या करेगा, कथानक, यानी कथानक लिखेगा, ठीक है, ये कथानक हो गया। फिर क्या करेगा, फिर उपन्यास के बारे में बनाएगा, उपन्यास हो गया। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद फिर प्रकाशित होगी, क्या होगी, प्रकाशित होगी। और जब प्रकाशित होगी तो लोग जानकारी करेंगे, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आपको पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि 3 नंबर आ गया। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यह बात क्लियर हो गई ना, दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को, ठीक है, नहीं दिक्कत। आइए 3 नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर की, 3 नंबर, इसमें लिखा है नुस्खा, क्या लिखा है, नुस्खा, नुस्खा नहीं नुस्खा लिखा, पकाना, परोसना, संघट, खाना। ये जो सवाल आया हमारे दिनचर्या के हिसाब से सवाल आया, जो रोज हम सुबह दोपहर खाना पीना खाते हैं, बस उसी के सिस्टम से सवाल है। ये मम्मी लोगों के हिसाब से सवाल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मम्मी लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन उनको तो एग्जाम ही नहीं देना, हमको आपको देना है, या हमारे दोस्तों को देना है, ठीक है। तो यानी कि 3 नंबर। अब 3 नंबर में क्या करना है, जैसे कि 3 नंबर में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, पहले खाना पकावे लगी हो, लेकिन क्या करी हो, सबसे पहले क्या करोगे तुम, सबसे पहले नुस्खा, क्या करोगे, नुस्खा, नुस्खा मतलब होता है सब्जी बनाने के, मतलब खाना बनाने, व्यंजन जो हुआ, व्यंजन सब चीज व्यवस्था कर लियो, या होगा। उसके बाद नुस्खा के बाद क्या हो जाए, नुस्खा के बाद क्या हो जाए, संघट, संघट मतलब खाना पकाने का सामान, ठीक है, सिलेंडर गैस वगैरह जो सिस्टम वगैरह है, सब सब्जी बनाने के व्यंजन तैयार होगा, इधर नुस्खा, इधर संघट होगा। यानी कि 1 4 किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं, गलत काटो, इसमें मिल रहा है, सही चल रहा है, इसमें मिल रहा है, सही चल रहा है, इसमें 4 1 है, गलत काटो। बात क्लियर, बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे ना, ठीक है, आगे चलिए।
आगे चलने के बाद अगर आपके पास सब चीज व्यवस्था हो गई है, अब क्या करना शुरू कर दोगे? पकाना शुरू कर दोगे। क्या करना शुरू कर दोगे? पकाना। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ 2, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, ये काटो। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही हो गया। जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम मैनेज करना वहां, इसका सी ऑप्शन सही ना, तो यानी कि इसका सी ऑप्शन हम आगे बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2 हो गया, पकाओ। अब पकाने के बाद क्या कर दियो? घर वालों को जैसे परोस दिया हो, क्या कर दिया हो? परोस दे हो। परोसने के बाद क्या होता है? खाना शुरू हो जाता है। क्या होता है? खाना शुरू हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई है मेरे दोस्तों? तो यानी कि इसका तीसरे का सी सही है। आ रहा बिल्कुल समझ में? किसी प्रकार की किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, दिक्कत नहीं है। आज ये 4 नंबर पे 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं नंबर 1%। इसमें लिखा है दुर्घटना, एम्बुलेंस। क्या लिखा हुआ है? दुर्घटना, एम्बुलेंस, आधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल और उपचार। अब क्या बताओ, इसमें कौन सा सबसे पहले लिखा जाए? सबसे पहले एम्बुलेंस लिखा जाए कि दुर्घटना हुई? सबसे पहले क्या हुई? दुर्घटना हुई। अरे दुर्घटना तो होगी, लेकिन कैसे हुई? जब तुम आधाधुंध गाड़ी चलाई हो। क्या चलाई हो? आधाधुंध। कहीं है आधाधुंद गाड़ी चलाइन ठोक दीनिन। का करीन? आधाधुंद गाड़ी चलाइन ठोक दीनिन। अब ठोके दूसरो गवा, आप साथे तुम हो चुटा गए। तो यानी कि इसमें सबसे तीसरा ऑप्शन कौन है? आधाधुंद गाड़ी चलाई हो तब तो एक्सीडेंट हुई। जब आधाधुंद तुम गाड़ी ना चले तो दुर्घटना कैसे हो जाए? आधाधुंद गाड़ी चली हो तब तो दुर्घटना होगी। क्या करोगे? जब आधाधुंद गाड़ी चलाओगे तभी दुर्घटना होगी। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन में या कहाँ आ जाएगा? यानी कि 3 आ जाएगा। क्या करोगे? सबसे पहले आप आधाधुंद गाड़ी चलाओगे, फिर आपका क्या होगा? अब आपका नहीं होगा, हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि समझ जाएं। आप नहीं सोचो कि हमका सर जी बताया दे रहे हैं, हमारे कमेंट के ऊपर कमेंट आप करते जाओ, कैसे बोल दियो कि हमारी दुर्घटना हुई जाए। अब हम आधाधुंध गाड़ी चलाई थी। अब जो चलावत हुआ समझ गवा हुई कि हम आधाधुंध गाड़ी चलाई थी। बात है, समझ गए? तो आधाधुंध गाड़ी चलाना, उसके बाद क्या हो जाए? दूसरा नंबर दुर्घटना हुई। अरे जो को अंधाधुंध गाड़ी चलाई वही क्या दुर्घटना हुई जाई। और दुर्घटना के बाद फिर क्या होता है? दुर्घटना के बाद क्या होता है? दुर्घटना के बाद क्या होता है? दुर्घटना के बाद कहां जाओगे? दुर्घटना के बाद जाओगे तो अस्पताल, लेकिन क्या होगा? तुम्हें पहले चोट लग जाएगी। दुर्घटना के बाद क्या होगा? चोट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? चोट लगने के बाद क्या होगा? अब जैसे कौन कौन ऑप्शन मिला है? सबसे पहले का 3 1 4। 3 1 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 4 पहले में है, दूसरे में है। 3 1 4 ये गलत, 3 4 1 है, इसमें यह गलत। बचे 2 ऑप्शन। बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। सबसे पहले क्या हुआ? अंधाधुंध गाड़ी चलाना। दूसरा क्या हुआ? दुर्घटना भाई। दुर्घटना के बाद तुमका चोट वोट लाग जाई ना, खोपड़ी फाट जाई। अब आप नहीं कह रहे हैं ना, हम अपना कह रहे हैं, जो को चलावत हुए के बाद हो रही। अब खोपड़ी फाट गया, टांग टूट गया, पैर फाट गया, जो भी हो जाए, चोट लग गए वही का। अब चोट के बाद तुम क्या करी हो? अगर चोट के बाद क्या करी हो? सबसे पहले फोन लगाई हो कहाँ? एम्बुलेंस। कहा थी? एम्बुलेंस। यानी कि डायल कर दे हो फोन एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस कहीं आप इंतजार करिए, हम आ रहे हैं 20 मिनट में या आधा घंटा में, जैसे भी हो 10 मिनट में, कभी कभी पास में रहती तो 5 मिनट में आ जाती है, तो आप इंतजार करिए। तो जब एम्बुलेंस आ गई तो एम्बुलेंस क्या करती है? क्या तुम्हारे घर लाएगी? एम्बुलेंस क्या करती है? एम्बुलेंस अस्पताल ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? अस्पताल ले जाएगी। अस्पताल के बाद क्या होगा? आपका उपचार होगा। क्या होगा? उपचार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फिर 2 आ जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर कितना आ जाए? अस्पताल ही हो, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? बी ऑप्शन सही हो जाए। ये बात हमारी क्लियर हुई? जैसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? कोई अपने ऊपर ना लेना, हम क्वेश्चन बता रहे नहीं, आप कमेंट के ऊपर कमेंट हमको भेजने शुरू कर दो कि कैसे हमका बोल दिन सर जी। ठीक है, तो यानी कि आप चाहे स्क्रीनशॉट ना करो, हमें क्या मना कर रहे हैं। अब आप क्या करो कि खाली एक बार वीडियो देख लो सरसरी निगाहों से, बस आप पेपर में जाओगे तो ये क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपसे, ये हमको क्लियर है एकदम, बात सफा हो गई ना? ठीक है, तो हम आगे इसको हटा दे रहे हैं। आइए टाइप 2 में। अब टाइप 2 में अब आप समझना, आकार के हिसाब से आ रहे हैं या क्षेत्रफल के हिसाब से आ रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन वहां पर आपको सार्थक क्रम में लिखना है। क्या लिखना है? सार्थक क्रम में लिखना है। आइए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 1, दिए गए विकल्पों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या लिखा है? दक्षिण अमेरिका लिखा। क्या लिखा है? ये दक्षिण अमेरिका लिखा है। फिर क्या लिखा है? अफ्रीका लिखा है। फिर क्या लिखा है? यूरोप लिखा। फिर ऑस्ट्रेलिया लिखा। फिर उत्तरी अमेरिका लिखा है। तो क्या लिखा हुआ है? उत्तरी अमेरिका। अब इसमें सबसे पहले ये हमको लगता है बड़े से शुरू है, तो इसमें बड़े से होना चाहिए क्या? एशिया। एशिया तो है नहीं, एशिया के बाद क्या आएगा? अफ्रीका। क्या आएगा? अफ्रीका। यानी कि हम अफ्रीका को पहले नंबर पर रखें, यानी कि 2। अब 2 पहले पहले में किसमें ऑप्शन में? सब में 2 2 रहेगा। फिर अफ्रीका के बाद क्या आएगा? अफ्रीका के बाद क्या आएगा?
अफ्रीका के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका। क्या आएगा? उत्तरी अमेरिका, 5 नंबर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका आएगा, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका हो गया। 5 हो गया। 2 5 किसमें मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा, गलत। ये में मिल रहा सही है, यहू मिल रहा सही है, ये में गलत। बचे आपके पास 2 ऑप्शन, क्योंकि आपको वहां बहुत जल्दी करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आप उत्तरी अमेरिका आ गया। उत्तरी अमेरिका के बाद फिर क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका आएगा। क्या आएगा? दक्षिणी अमेरिका आएगा, यानी पहला वाला। तो यानी कि 2 5 1, इसमें भी 2 5 1। अब दक्षिणी अमेरिका के बाद फिर क्या आएगा? यूरोप आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया होगा ना, तो यानी कि यूरोप 3 आएगा। तो यही ऑप्शन सही है, इसमें 4 है। बात समझ में आ गई ना? इसका यानी कि पहले का बी ऑप्शन सही है। क्या सही है? पहले का बी ऑप्शन सही है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करोगे? अब दूसरे नंबर पे आ जाओगे। अब दूसरे नंबर में आ गया है, इसको लिखना सार्थक क्रम, जिला, गांव, राज्य। जिला, गांव, राज्य और शहर, देश। क्या है? जिला है, गांव है, राज्य है, शहर है, देश है। अब इसमें सबसे पहले किसकी बात करें कि देश बन जाए? तो यानी कि आपको सार्थक क्रम में लिखें, सबसे पहले आपको क्या रहेगा? गांव रहेगा। क्या होगा? गांव। गांव से क्या बनता है? शहर बनेगा। गांव से क्या बनेगा? शहर बनेगा। क्या बनेगा? गांव से शहर बन गया। गांव से शहर बन गया। अगर शहर बन जाएगा तो शहर बन गया ना, तो ये शहर बन गया। यानी कि 2 4, 2 4 किसमें है? पहले में नहीं है, खत्म करो। 2 4 नहीं, पहले में खत्म करो। दूसरे वाले में, सी वाले में है, इसमें नहीं है। तो इसका तो सी ही ऑप्शन सही है। आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंदर में आपको आंसर मिल गया है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल गया है। तो यानी कि सी ही ऑप्शन सही, क्योंकि सब तो गलत हो चुके। अब आप मिला लियो, गांव से फिर शहर बना। क्या हुआ? गांव से शहर हुआ। शहर के बाद क्या बनेगा? शहर के बाद क्या बनेगा? जिला बनेगा। क्या बनेगा? जिला। जिला। और फिर जिला के बाद क्या बनेगा? जिला के बाद क्या बनेगा? राज्य बनेगा। और जब राज्य बन जाता है तो फिर देश बन जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहे हैं। उसके बाद आज ये तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? हाथी, तितली। क्या लिखा हुआ है? तितली, मच्छर, बाघ, व्हेल। अब इसमें आप कैसे बताओगे कि सार्थक क्रम लिखना है? इसमें ये होगा, हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी। इसमें सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? हम मच्छर को। ये भाई साहब सबसे छोटे हैं। क्या है? मच्छर भाई साहब सबसे छोटे हैं, जो रात को हमको पढ़ने और सोने में दिक्कत करते हैं, ये मच्छर भाई साहब। तो सबसे छोटे, यानी कि 3 नंबर पे। अब 3 से कौन कौन सा ऑप्शन शुरू? ये नहीं शुरू, गलत। ये नहीं शुरू, गलत। ये शुरू छोड़ो, इसको, ये गलत। अब कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही हो गया। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं। को बड़ा है, अगर ऑप्शन मिल रहा तो तुरंत करो। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको वहां एग्जाम बीट करके हम सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। तो यानी कि इसका तीसरा सही, यानी सी। अब मिलाना है तो हम आपको मिलवा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलवाएंगे। अब जैसे मच्छर के बाद क्या होगा? तितली आएगी। फिर तितली से फिर तितली के बाद क्या आएगा? तितली के बाद तितली बड़ा क्या होता है? बाघ। देखो, अपने हिसाब से कुछ मत मानना, इसमें जो लिखा हो उसी के अनुसार चलना। नहीं तितली बड़ा तो बहुत कुछ बात है, लेकिन यहाँ ऑप्शन तो लिखे हुए चाहिए, नहीं तो सोचो कि हम बहुत बड़ा कुछ बात। बाघ। बाघ के बड़ा फिर क्या हुआ? हाथी। और हाथी से भी बड़ा क्या होता है? व्हेल होता है। मिल रहा ना सी नंबर पे? ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए 4 नंबर पे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप एक वीडियो देख के जाओगे तो 1 2 क्वेश्चन वहां पक्का इसी तरह के मिलेंगे। अब बस आपको करना रहेगा। अब जब 4 नंबर पे लिखा तो 4 नंबर पे प्यूपा है, लार्वा है, पतंगा है, अंडा है। ये हमारे जीवन का चक्र है। पतंगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। अब आप इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अंडा। क्या होगा? अंडा होगा। तो क्या होगा? अंडा बनेगा। फिर अंडा के बाद क्या होता है? अंडा के बाद क्या होता है? लार्वा बनेगा। यानी कि लार्वा जानते हो ना, अंडा का लार्वा। ठीक है, लार्वा हो गया। अब लार्वा के बाद क्या बनेगा? लार्वा के बाद क्या होगा? लार्वा के बाद प्यूपा होगा। क्या होगा? प्यूपा होगा, तब पतंगा कहीं बनेगा। क्या होगा? सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर पतंगा। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है? 4 2 1 3, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 का पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या है? वयस्क है, फिर बच्चा है, फिर शिशु है, फिर बालक है, फिर किशोर है। क्या है? वयस्क है, बच्चा है, शिशु है, बालक है, किशोर है।
अब इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वयस्क होगा कि बच्चा होगा कि शिशु होगा कि बालक होगा कि किशोर होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले शिशु भाई साहब आएंगे, छोटे बब्बू, शिशु होगा। फिर शिशु के बाद क्या होगा? शिशु के बाद क्या होगा? शिशु के बाद क्या होगा? बच्चा होगा। फिर बच्चा के बाद क्या होगा? बच्चा के बाद क्या होगा? बच्चा के बाद बालक। कहियो ना, ए बालक इधर आ जा, तो यानी कि बालक होगा। अब बालक की बात क्या होगा? बालक के बाद आएंगे किशोर, यानी कि किशोर हो चुके हो, थोड़ा सा किशोर बन गए हो। और उसी किशोर के बाद वयस्क बन गए हो, यानी कि कमाए लायक के हो गए हुई हो लगभग में, छोटे से, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मिलवाए नहीं कि जल्दी करवा ले। पहले तीन से आस कौन शुरू है? पहला नहीं शुरू, गलत। दूसरा सही छोड़ो इसको, ये भी शुरू नहीं, गलत, ये गलत। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही। हमने मिलवाने लगे थे, इसका भी इसी तरह सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आ जाइए 6 नंबर पे। अब 6 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है छाती, ललाट, पेट। छाती, ललाट, पेट, कान, पैर और ठोंडी, 6 हैं। तो ये हमारे जो ऊपर से शरीर के नीचे का क्रम है, ऊपर से नीचे का क्रम है। तो यानी कि सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? ऊपर सबसे पहले क्या आएगा? ललाट। क्या होगा? ललाट। फिर ललाट के बाद क्या आएगा? ललाट के बाद क्या आएगा? कान आएंगे। क्या आएंगे? कान आएंगे। फिर क्या होगा? कान आएंगे। फिर कान के बाद क्या होगा? कान के बाद क्या होगी? ठोड़ी। क्या होगी? ठोड़ी। और ठोड़ी के बाद क्या होगा? ठोड़ी के बाद क्या होगा? छाती। और छाती के बाद क्या होगा? पेटू भाई साहब, पेटू, जिसमें खाना पचता है, खाना खाते वहीं जाता, पानी पीते वहीं जाता, पेटू, यानी कि पेट। पेट के बाद नीचे पैर हो गए। ये बात सही। तो यानी कि सबसे पहले हम किसको टारगेट करे थे? किसको टारगेट करे थे? ललाट को। तो यानी कि 2 से कौन शुरू? पहला नहीं शुरू, दूसरा शुरू। छोड़ो थोड़ी देर, यह नहीं शुरू, गलत, ये भी गलत। कौन सही है? बी ऑप्शन सही है। मिल गया ना? पहला ही मिल गया ना? 6 का दूसरा। यानी कि इसी तरह करोगे तो आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? आ जाइए 7 नंबर पे। ये 7 नंबर पे पहला ऑप्शन है बीज। क्या है? पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा ऑप्शन है पौधा, तीसरा ऑप्शन है साड़ी, चौथा ऑप्शन है रुई और फिर पांचवा ऑप्शन है कपड़ा। ठीक है, हम लोग नए युग के हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर कोई पुराने जमाने के लोग से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर वो बता सकता है कि सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग नए जमाने के हैं, जानते हैं सब चीज मशीनों से बनता है, इसलिए हमको बताने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं आपको। हम तो पुराने जमाने के नहीं है लेकिन नए जमाने के हैं। हम आपको पढ़ाई से रिलेटेड के हिसाब से आपको हम बताए दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? पौधा होगा। यानी कि पौधा का है, आप कहियो बहुत गलत कर दियो, गलत है, गलत है। पौधा का हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। पौधा का हमने ये लिए करा है कि पौधे से तो रुई निकलती है, जो पौधे से होते हैं, जो बीज वगैरह, पौधा होगा। और फिर पौधे से क्या होगा? पौधे से क्या होगा? रुई निकलती है। ठीक है, आज के 10-15 साल पहले जो पेड़ से रुई निकाली जाती है उसी पे घर के दीपक जलाए जाते थे दीपावली को। ठीक है, तो यानी कि पौधे से क्या होगा? रुई निकलेगी। फिर क्या होगा? फिर बीज, उसी माँ से बीज निकलता है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर कपड़ा। फिर कपड़ा से क्या बनेगा? साड़ी बनेगी। ये बात क्लियर हो गई? कोई बात घबराना नहीं कोई। तो सबसे पहले आप किसको टारगेट करें? 2 को। 2 किसमें? सब में शायद 2 है, ठीक, छोड़ो। फिर उसके बाद क्या होगा? 2 के बाद 4 आया था, 4 किसमें? इसमें सब में, इसमें नहीं है, काट दो, डी ऑप्शन कट गया। अब क्या बचे? 3 ऑप्शन बचे। और फिर 4 रुई को टारगेट करो। फिर उसके बाद 1 नंबर आओ, 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1, इसमें नहीं है, 2 4 1 इसमें भी नहीं है। पहला ऑप्शन सही है। क्या ना ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। तो यानी कि हमने इतनी प्रैक्टिस करा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, और बाकी जो है अभी हम और बता दे रहे हैं। अगर नहीं होंगे इंपॉर्टेंट, सारे हो गए तो अब काम हमको अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट मत करना, आप केवल वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बाकी हैं और उनको हम बता दें इसी वीडियो में। क्या लिखा नंबर 1 पर 8 पर? पहले पचाना लिखा। क्या लिखा है? पचाना, फिर पकाना, फिर चबाना, फिर निगलना, फिर स्वाद लेना। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले इसमें से आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? खाना पकाओगे ना,
तो पकाओगे यानी कि सबसे पहले पकाना, और जब पकाने के बाद सीधा निकल जाइ हो, स्वाद चखी हो, का करी हो, स्वाद चखो, पहले स्वाद चखो कैसा लग रहा, तब तो चबावा जाइए आगे। और जब स्वाद चखी लोग चबा लगी हो, तो यानी कि पहले 2 फिर 5, कौन 2 5, कौन 2 5, इसमें नहीं, गलत है, ये सही लग रहा है, ये गलत है, 2 5 ये सही है। पहले क्या करोगे, पहले पकाओगे, फिर स्वाद लोगे, और फिर स्वाद के बाद चबाना शुरू कर दोगे। और फिर चबा रही हो तो चबा के बाद में क्या करोगे, निगलोगे ना गले से अंदर, तो निगलना शुरू कर दोगे। तो यानी कि 2 5 2 5 3 4, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन सही है, बी, ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। तो यानी कि फिर आगे क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले पकाओगे, फिर स्वाद लोगे, फिर चबाना को, फिर निगलना को, फिर पचाना शुरू कर दोगे। जब पेट में जाएगा तो पचना शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर, 8 नंबर का बी सही है। अब आ जाए 9 नंबर के। 9 नंबर में क्या है घटना, पहले खिड़की है यहाँ पे, फिर नींव है, फिर फर्श है, फिर रोशनदान है, फिर उसके बाद छत है। यानी कि छत, रोशनदान, फर्श, नींव, खिड़की, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप क्या होगा ये बताइए। सबसे पहले तो नींव पड़ेगी, ये सबको पता है, सबसे पहले क्या पड़ेगी, नींव पड़ेगी। अगर घर बनवाना सबसे पहले नींव पड़ी। अब नींव के बाद क्या होता है, नींव के बाद इसमें क्या, रोशनदान, छत, खिड़की है, तो यानी कि फर्श पड़ेगी, नीचे क्या होगी, फर्श पड़ेगी। ठीक, ये फर्श हो गया। तो यानी क्या हो गया, फर्श पड़ेगी, यानी कि 2 3 2 3 2 3, किसी में नहीं, इसमें गलत, ये सही लग रहा है, ये गलत, ये गलत, यानी कि इसके सारे ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि बी सही लग रहा, केवल क्या लग रहा है, बी सही लग रहा है। तो बी सही लग रहा है, तो क्या होगा, यानी कि न्यू, फिर उसके बाद फर्श पड़ी, फिर उसके बाद क्या होगा, खिड़की लगी है, खिड़की लग गई है ना, यानी खिड़की लग गई। और खिड़की के बाद क्या होगा, खिड़की के बाद क्या होगा, रोशनदान लग जाएगा, और जब रोशनदान के बाद क्या होगा, छत पड़ जाएगी। ये बात क्लियर। ये फर्श नीचे वाली है, जो ना अगल बगल से किनारे जो पड़े तब मिलता है मैटो के टाइम में, तो यानी कि इसका सिस्टम है। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाइए 10 नंबर पे। अब 10 नंबर है प्लास्टर पेंटिंग न्यू दीवारें छत। वो दूसरा क्वेश्चन था, रोशनदान वगैरह लागना था। ठीक, ये दूसरा है। तो यानी कि ये जो इसमें लिखा है, इसमें सबसे पहले न्यू पड़ेगी, ये बात क्लियर है सबका। न्यू पड़ी सबसे पहले, सबसे पहले क्या पड़ी, सबसे पहले न्यू पड़ी। अब न्यू के बाद क्या होगा, अब न्यू के बाद क्या हुई है, न्यू अगर सीधे न्यू पड़ी, उसके बाद क्या हुई है, दीवारें खड़ी हुई है ना, तो इसके ऊपर दीवारें खड़ी शुरू ना होने। अब दीवार के बाद क्या हो जाए, दीवार के बाद क्या हो जाए, छत पड़ जाए। अब एक लोग कहेंगे प्लास्टर करवाई बे, ठीक है, क्या करवाई बे, प्लास्टर करवाई बे। तो अगर प्लास्टर करवाई है, ठीक है, अगर जैसे प्लास्टर करवाई है, देखो पहले ठीक है, पहले आगे बढ़ो, फिर छत पड़ गए, 5 हुई गवा। तो यानी 3 4 5 किसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो यानी कि 3 4 5, तो यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। फिर से आज मिल लो पहले, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। पहले न्यू पड़ी, फिर दीवारें खड़ी हो गई, फिर छत पड़ी गई। यह हो गया क्लियर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लास्टर होता है, यही तो होता है, प्लास्टर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्लास्टर होगा। अब उसके बाद प्लास्टर के बाद क्या होगा, पेंटिंग होगी। जब घर आपका बन जाता है, पहले न्यू पड़ती, फिर दीवारें खड़ी होती, फिर छत पड़ा थी, और फिर क्या होगा, फिर प्लास्टर होगा, फिर पेंटिंग। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो ये जो हमने इसमें के जितने भी ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण का जितना इसमें था, हमने सारा बता दिया। नंबर वाले थे, नंबर वाले हम एक वीडियो में और बताए हैं, नंबर वाले वो अलग से, उसमें आप देख लेंगे तो इसके मिल जाएंगे। इसमें हमने खाली ये जो इसमें दिए हैं, घटाने बढ़ाने ऊपर नीचे करना, सार्थक क्रम, हमने सार्थक क्रम वाले सारे आपको बता दिए हैं। अब इस चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं है, आपको ना नोट करना, कुछ नहीं करना, कि बस आपको केवल एक बार वीडियो देखनी है। आप वीडियो एक बार देख लोगे तो वहां कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका गलत नहीं होगा वहां पे। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप वीडियो तो देख लेते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम आप ही के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। और हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद।